हेलो जपाजी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज एक समझने वाले हैं जो कि आप सब लोगों को आगे जाके नोटिस होगी। ओके, कौन सी चीज? जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा ना, तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा, व्हेनेवर यू सी योर रिजल्ट इन योर मोबाइल फोन, लैपटॉप और इन एनी स्क्रीन, तो वहां पर आप लोगों को आपके स्कोर कार्ड के अंदर कुछ चीजें जो है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो लिखी हुई दिखती हैं। उस टाइम पर तो हमारे दिमाग की घंटी बजती नहीं है कि यार ये है क्या, मतलब समझ ही नहीं आता कि ये लिखा क्या हुआ है और इसका मतलब क्या है। तो वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर तो दिमाग चलने से रहा, और अगर उस टाइम पर दिमाग नहीं चलेगा, हमें समझ नहीं आएगा, फिर हम पागल हो जाते हैं। फिर हम लोग ये रहते हैं कि यार बताओ कोई, तो बताओ कोई हेल्प करो, लेकिन उस टाइम पर सब बिजी रहेंगे तो कोई आपको गाइड करने वाला नहीं होगा, ठीक है। और बाई चांस किसी ने उल्टा सीधा बता दिया तो अलग आप लोगों को डिप्रेशन हो जाना है, उसी टाइम सेम टाइम डिप्रेशन में निकल लोगे। तो ध्यान से सुनना जो चीजें आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट इज, जब आप लोगों का रिजल्ट आता है, उनमें जो जो चीजें लिखी होती हैं, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, COMP लिखा होगा, जो कि नॉर्मल है, कॉमन है, वो आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा कि उसका मतलब है कंपार्टमेंट। COMP कैपिटल में, ठीक है। अब वहां पे आपका कैपिटल में जो लिखा है COMP, उसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं, ठीक है। जस्ट यू आर फेसिंग कंपार्टमेंट, और वो आपकी 1 या 2 सब्जेक्ट में होगी, जिसका आपको मौका मिल जाएगा दोबारा से पेपर देने का। 1 से 2 महीने के बीच में आपको मौका मिल जाएगा कि आप दोबारा से पेपर दो और दोबारा से पेपर को जो है वो क्लियर करो, तो उसको कंपार्टमेंट कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज आ जाती है जो कि लिखा होगा RT। ओके, RT का मतलब होता है रिपीट इन थ्योरी। तो यहाँ पर आप लोगों का, क्योंकि 2 पोर्शन आपके एग्जाम्स के होते हैं, एक होता है आपका थ्योरी जिसमें आप लिखते हैं, जो जाके आप दे के आते हो, और एक होता है प्रैक्टिकल या फिर असेसमेंट। तो जब आप थ्योरी वाले एग्जाम में फेल हो जाते हैं और आपको वो पेपर दोबारा से देना है, तो उस कंडीशन में RT लिख कर आता है। दैट मीन कि यू हैव टू रिपीट थ्योरी अगेन, आपको थ्योरी वाला पेपर जो है वो दोबारा से देना है। ओके, आई थिंक ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद में एक आ जाता है RP। RP का मतलब यहाँ पर होता है रिपीट इन प्रैक्टिकल। तो मतलब वहाँ पे है कि आप थ्योरी में तो पास हैं, बट प्रैक्टिकल में आपको दोबारा से पेपर देना है। हो सकता है बच्चे प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गया हो सकता है बच्चे ने प्रैक्टिकल दिया ही ना हो, या फिर दिया है तो मार्क्स उसके पास वाले नहीं आए। तो इस कंडीशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहाँ पर वो चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और अब RT हो गया, RP हो गया, ये तो मेन चीजें हैं जो आपको फेस कर। उसके बाद में अब हम लोगों ने RLA देख लिया, ठीक है। और मतलब रिपीट इन थ्योरी हो गया, रिपीट इन प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। RL का मतलब क्या होता है? RL का मतलब होता है रिजल्ट लेटर। लाइक अगर आपका रिजल्ट जो है वो अभी नहीं आ रहा है, मतलब आपकी शीट्स जो है वो भी प्रॉपर्ली चेक नहीं हुई है, आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी और उस वजह से आपका रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया है, तो आपका रिजल्ट जो है वो 10-12 दिन के अंदर जो है वो आ जाता है। उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, बट ऑफ कोर्स रिजल्ट आ जाता है, तो उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है कैपिटल ABST। उसका मतलब सिंपल होता है कि एब्सेंट। इफ यू डिडंट गिव योर एग्जाम एंड आपको जो है वहां पर एब्सेंट शो किया गया है, तो आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा। लाइक जब बाकियों के पेपर होंगे, लाइक कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट रेगुलर वालों के, तो उसके टाइम पर आपको मौका दिया जाएगा और आप दोबारा से पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और टर्म आती है जो कि होती है 4 टाइम्स X। X लिखा हुआ होता है। तो उस कंडीशन में क्या है? उस कंडीशन में बच्चा ये रहता है कि आपने मार्क्स जो है वो इंप्रूवमेंट के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। आपकी जो शीट है वो इंप्रूवमेंट के लिए गई हुई है, और जो आपकी मार्कशीट आएगी उसमें जब XXX लिखा होगा तो वो आपकी इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट के अंदर लिखा हुआ होगा, क्योंकि उसमें आपके टोटल मार्क्स नहीं होते, उसमें जस्ट आपके वो मार्क्स आएंगे जिसमें आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है। तो बाकी के मार्क्स वाली DMC जो पूरे के पूरे मार्क्स रहते हैं आपके, वो कैरी फॉरवर्ड उसमें नहीं होते। सिर्फ आपकी इंप्रूवमेंट वाले सब्जेक्ट, उसके मार्क्स, उसके ओरिजिनल मार्क्स, उसके न्यू मार्क्स आपको शो होंगे। ओके, तो इस तरीके से कुछ परफॉर्मा रहता है, और आई होप ये चीज आपको समझ भी आ गई होगी। और स्टिल आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज जो है वो मैम नहीं पता लग रही, सो यू कैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। बाकी ये छोटी छोटी एब्रीविएशंस थी जो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करने वाली है, आगे जाके रिजल्ट के अंदर नहीं पता लगता। और एक और मैं बता देती हूँ कि क्वालिफाइड होता है, एक नॉट क्वालिफाइड होता है। तो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड वाला भी मैं अभी बता दूंगी, वो HBSC बोर्ड वालों के लिए होता है, ठीक है। ये टर्म्स जो है वो CBSE बोर्ड वालों के लिए थी। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होंगी। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना, बाकी इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।